हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का मेरे चैनल द वर्ल्ड टैरो टेबल 5 में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय करते होंगे, सेलिब्रेट करते होंगे। मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर, और आज मैं आप लोग के लिए पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल एंड टाइटल में देख ही लिया होगा, आपके वुड बी स्पाउस कौन होंगे, आपकी शादी कब तक हो सकती है, और अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं शादी में तो वो कब तक रिलीज़ हो सकते हैं। ओके। और ये जो रीडिंग है हमेशा की तरह जनरल टाइमलेस रीडिंग है। इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट। आपसे जो रेजोनेट होगा उसे रख लीजिए और बाकी को जान दीजिए। ये टाइमलेस है। अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखते हैं तो ये आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगी और काफ़ी हद तक आपकी करंट सिचुएशन में ये हेल्प करेगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए, टैरो क्लास और हीलिंग सेशंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप क्रिएट करके रखे हैं। जो हमारा पहला ग्रुप है, जिनका भी बर्थडे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आता है, तो आप फर्स्ट कार्ड को चूज़ कर सकते हैं, या फिर जिन लोग को इंट्यूशनली ग्रुप सेलेक्शन करना है, आप किंग ऑफ वैंड्स के कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा ग्रुप है, जिनका भी बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आता है, आप सेकंड ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर जिन लोग को इंट्यूशनली ग्रुप सेलेक्ट करना है, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप अपने इंट्यूशन के मुताबिक या फिर आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। मैंने टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने फर्स्ट ग्रुप को चूज़ किया है, किंग ऑफ वैंड्स को, या फिर जिनका भी बर्थडे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आता है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनकी नेम, इनिशियल, ज़ोडिएक साइंस क्या क्या हो सकती है, आप उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं कार्ड को इस तरीके रखूँगी ताकि आपको दिखे कि कौन सा ग्रुप चल रहा है। ठीक है। ओके। तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस, गाइडेंस आता है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे एज श्रद्धा द्विवेदी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे जो लाइव रीडिंग है वो मैं फ्री में लेने वाली हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या आता है। एक कार्ड मुझे आज मेरे पास आ गया है। तो यहाँ पे आया है द हैंग्ड। मुझे लगता है फ्रेंड्स, आपकी शादी में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। मुझे लगता है आपकी जो एज है 40 के आसपास भी पहुंच गई है, बट शादी को लेके कोई संभावनाएं जो है नहीं बन पा रही है। कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं और हो सकता है आप प्री मैरिज के लिए भी कुछ लोग देख रहे हैं। तो मे बी ये चांसेस है, आपको लगता है कि पता नहीं आपको परफेक्ट पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कुछ स्टक सिचुएशन हो सकते हैं। यहाँ पे आया है डेथ। तो मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में अभी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं और आपने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स को फेस किया है फ्रेंड्स। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड होंगे, फोकस्ड होंगे, नॉलेजेबल होंगे और एनर्जेटिक होंगे। ठीक है। अपनी लाइफ में इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इनको बड़े ही अच्छे तरीके से मालूम होगा। और ये वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, आपके जो पर्सन है वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, ही और शी, जिनके लिए भी आप देख रहे हो। और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं और ये इस टाइप के इंसान है ना, इन्होंने जो डिसाइड कर लिया वो डिसाइड कर लिया, ज़िद्दी टाइप के होंगे ये। और देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके। और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। यहाँ पे आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ स्वर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास टेम्परेंस एंड 4 ऑफ कप्स। मुझे लगता है फ्रेंड्स, आप लोगों ने किसी टॉक्सिक मैरिज को, रिलेशनशिप को, या फिर कोई टॉक्सिक सिचुएशन से आपने मूव ऑन किया है करेंटली में, और या फिर काफ़ी ज़्यादा अभी है ऐसे सिचुएशनशिप, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो कि अगर आप मैरिज में हो, ठीक है, आप डिवोर्स लेना चाहते हो, डिवोर्स प्रोसेस में हो, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो माइंड और दिल के साथ कि डिवोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, ये रिलेशनशिप है या फिर कोई सिचुएशन है, या फिर आप अपने हस्बैंड के साथ हो या फिर वाइफ के साथ हो, तो आपके जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है।
ओके। और अगर आप डिवोर्स्ड भी हो तो भी सिचुएशनशिप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक बनी हुई है, एज़ आई कैन सी हियर। या फिर ये एनर्जीज़ आपके हस्बैंड वाइफ की होगी। जब आप इनसे मिलोगे, जब आपकी शादी होगी और जब आप लोग एक दूसरे के यूनाइट फेजेस में होगे तो ऐसी सिचुएशंस जो है दिखाई दे रही है। और ये जो इंसान है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे फ्रेंड्स। और हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हैं और इनके बच्चे भी हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की हो सकता है इनको ऑलरेडी। और इसलिए अगर आप टोटली सिंगल हो तो इसलिए हो सकता है शादी में प्रॉब्लम आए आपके, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, ये सिंगल पेरेंट हैं और ये बहुत ही अच्छे फादर हैं। और आप इनको इसीलिए चूज़ करोगे क्योंकि ये बहुत अच्छे फादर हैं, हस्बैंड हैं और स्पिरिचुअल हैं। तो यस, मुझे कुछ लोग के लिए ऐसे चांसेस हैं कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो ऑलरेडी मैरिड होंगे और वो सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। सबसे ये रेजोनेट नहीं होगा, कुछ ही लोगों के लिए होगा। और अगर आप रीमैरिज के लिए देख रहे हो तो वो डेफिनेटली वो शादीशुदा होंगे, वो डिवोर्स्ड होंगे, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये विडो हों। ओके। और जब आप इनसे मिलो तो कुछ इनके सिचुएशनशिप ऐसे हों कि इन्होंने अपने लव वन को खोया हो, ही और शी। कुछ ऐसे सिचुएशन आपकी हो सकती है या इनकी हो सकती है। ओके। और उस टाइम पे आप माइंड एंड सोल के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ कि अभी तो इतना बड़ा इमोशनल लॉसेस हुआ है और इतना जल्दी हम एक न्यू स्टार्ट कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ये आपकी सिचुएशनशिप हो सकती है, ये आपकी सोच हो सकती है या फिर इनकी सोच हो सकती है कि अभी इतने बड़े इमोशनल लॉसेस के बाद हम एक न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में कैसे लाएँ, हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें। सी देखो, जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो डेफ़िनेटली हमें ऐसी सिचुएशनशिप को फेस करना पड़ता है। ये हमारे कहने के लिए बहुत आसान है कि मूव ऑन कर लेना और आगे बढ़ जाना। लेकिन एक इमोशनली जब इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होता है, जब परेशान होता है तो उसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उसे एक खुशी की ज़रूरत होती है जो कि खुद से वो ले सकता है, खुद से वो मूव ऑन करे। तब हमें कहने या फ़ोर्स डालने पे इंसान के ऊपर वो डिसीज़न नहीं ले पाता है जब जो उसका मन करे। ओके, तो कुछ ऐसे हालात इनकी ऐसी लग रही है कि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा इमोशनल लॉसेस हुआ हो या फिर कुछ बहुत बड़ी कार्मिक रिलेशनशिप ये रिलीज़ करे, तब आप इनसे मिलोगे, तब यहाँ पे आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। ओके। और अगर मैं इनकी वर्क प्रोफेशंस की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन लग रहे हैं मुझे। और जुडिशरी सर्विसेज लॉ फील्ड से हो सकते हैं या रिसर्चर मीडिया फील्ड से हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली रिसर्चर मीडिया फील्ड और बिजनेस दिखाई दे रहा है, या फिर डिफेंस या सर्जन मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोग के लिए ये बैंक वगैरह में हो सकते हैं या सोशल वर्कर भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टडी की होगी इन्होंने, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्वीट होंगे और थोड़े से आपको हो सकता है खड़ूस लगें, कंजूस लगें। ओके, क्योंकि ये फेस से उतना दिखाते नहीं हैं या फिर ये इतना शो अप नहीं करते हैं, बट इनकी जो ड्रेसिंग सेंस होगी बहुत ही अच्छी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप किसके लिए देख रहे हैं, ही और शी। अगर लड़की होंगी तो उन्हें ज्वेलरीज़ पहनना, ब्रेसलेट पहनना, एक्सपेंसिव चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में बहुत पसंद होगी। अगर आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो भी इनके जो शूज़ हैं, ओके, और वॉचेज़ हैं या फिर जो भी इनकी ड्रेसिंग सेंस है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा और अट्रैक्टिव होगा। हो सकता है ये जेंटलमैन टाइप के रहते हों, इन्होंने ये इन्हें सूट वूट जो है ब्लेज़र वगैरह पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है और कोट एंड गाउन्स पहनना पसंद है। तो ये तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक होगा और काफ़ी ज़्यादा ये कनेक्शन जो होगा पैशनेट होगा। आप दोनों का फ़िज़िकल अट्रैक्शन एक-दूसरे से काफ़ी ज़्यादा होगा और ये शादी के पहले ही होगा एक-दूसरे से ये अटैचमेंट। काफ़ी लोगों के लिए ये अगर अरेंज मैरिज भी है, ओके, तो आप लोग के बीच में फ़िज़िकल रिलेशन इट मे बी पॉसिबल कि बहुत जल्दी शादी के पहले ही हो जाए, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे को समझोगे, जानोगे एंड देन यू विल गेट मैरिड। और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो अटैचमेंट है शादी के पहले होगा। और ये लव मैरिज कुछ लोग के लिए लग रहा है, लेकिन जिन लोग का ये अरेंज मैरिज भी है तो भी एक लव स्टोरी आप दोनों की ज़रूर क्रिएट होगी और आप लोग जो है एक दूसरे के साथ यूनाइट फेजेस में आओगे बिफोर मैरिज।
और यहाँ पे आया है हैंग्ड मैन, 2 बार यहाँ पे हैंग्ड मैन आया है। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे ये पर्सन। और बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस है फ्रेंड्स कि आप जब इनसे मिलो तो ये डिवोर्स्ड ना हो, आप लोग की जो कनेक्शन है एक जगह पे स्टक हो जाए इस सिचुएशनशिप की वजह से। ओके, तो यस, हो सकता है ये डिवोर्स लेने के प्रोसेस में हो, या कुछ ऐसा जो है कि वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से इनके लाइफ में सिचुएशनशिप होगी। और ये अगर ये सिंगल पेरेंट्स भी होंगे तो डेफ़िनेटली अगर इनके आप लिए आप कुछ कर रहे हो तो आप उस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे जो इनकी लाइफ में है। ओके, और इनके बच्चों को भी आप एक्सेप्ट करोगे। अगर आप सिंगल पेरेंट हो, अगर आप फीमेल पार्ट के लिए देख रहे हो या मेल के लिए देख रहे हो, तो आपके बच्चों को ये एक्सेप्ट करेंगे और अनकंडीशनली लव एक बहुत अच्छी आपकी कंप्लीट फैमिली होगी आप दोनों की। ओके, और आपकी लाइफ में इनका आना एक बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। एक आपकी लाइफ में आना एक सक्सेसफुल आपको बनाना होगा। इनका आना काफ़ी ज़्यादा ऑथोरिटेटिव फिगर के होंगे। वो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस वर्क भी करते होंगे एज़ अ सोशल वर्क के लिए, या फिर कुछ ऐसा है जो ये सीक्रेटली करते होंगे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। ओके, तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छी शादी होगी आप लोगों की। और मेबी हो सकता है कि आप लोग जो है कोर्ट मैरिज शादी करो। ओके, क्योंकि ये हो सकता है आपकी फैमिली ना माने, जिन लोग की ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज भी है, तो कुछ ना कुछ स्टक सिचुएशंस क्रिएट हो जाए, जिसके लिए आप लोग का जो कनेक्शन है शादी के पहले स्टार्ट हो जाए। और अरेंज मैरिज भी प्रपोज़ल है तो भी अट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, और कहीं न कहीं से कुछ स्टक सिचुएशन हो तो आप पहले कोर्ट मैरिज करो एंड देन आप अरेंज मैरिज करो, एक फैमिली रीति रिवाज से या कुछ कोर्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लीगल चीज़ें से मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ आप इसे अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में जो है रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपसे हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आप अपनी तरफ से लीजिएगा इसे। और यहाँ पे जो आपके लिए मंथ है, मुझे नवंबर या फरवरी हो सकता है, या अक्टूबर या अगस्त हो सकता है, या जून जुलाई हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट फेजेस। ठीक है, यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। और अगर मैं पहले नेम इनिशियल की बात कर लूँ ना, तो यहाँ पे एस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। एस है, KRDH बहुत मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर रैंडमली जो मुझे नेम पिक आ रहा है ना, तो मुझे कुसुम आ रहा है। मुझे कुसुम है, खुशी है, कुसुम, खुशी, कार्तिक और करण, कार्तिक। आई डोंट नो ये किसके नेम हैं, बट मुझे आ रहे तो मैं आपको बता दे रही हूँ। प्रतीक किसी का नाम हो सकता है, प्रतीक, प्रीतम, प्रतीक और पूजा, प्रभा, जो भी है फ्रेंड्स, मुझे ये नेम इनिशियल से ये नेम कलेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे एस भी है, एस है, सुनीता, सुस्मिता, आई डोंट नो ये नेम क्या किसके हैं, बट आ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। एन है, एम है, अनाया किसी का नेम हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमेशा, अनाया। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ से क्या मैसेज आता है। अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की यहाँ पे प्रोमिनेंटली बात करूँ, तो यहाँ पे आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरियस, लियो, सैजिटेरियस, ये जो ज़ोडिएक साइन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है सन, मून, राइसेस हो सकती हैं इन ज़ोडिएक साइंस में आप लोगों की या इनकी। यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या आता है मैसेजेस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, तो डेफिनेटली इनका आना आपकी लाइफ में एक अबंडेंट को लेके आना है, ब्लेसिंग्स को लेके आना है। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे और काफ़ी नर्चरिंग होंगे, केयरिंग होंगे, आपके लिए पॉजेसिव होंगे। एक फादर टाइप का नेचर इनके अंदर आपके लिए रहेगा। अगर आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, फादर की इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होगी आपके लिए पॉजेसिव भी होंगे। आपको भले अपनी चीज़ें ना दिखाएं कि आपके लिए कितना ये पॉजेसिव है, अपना कुछ भी ना दिखाएं, लेकिन आपको अंदर से काफ़ी ज़्यादा चाहेंगे। और समय समय पे जैसे ही आप इनके साथ कमिटमेंट में आते हो, तो ये शो भी करेंगे कि आपको ये कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं दिल से। और यहाँ पे पावर, इंटेंशन आया है, तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। इनकी आंखें जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी। बिग आइज़ हो सकती हैं इनकी, ही और शी जिनके लिए भी आप देख रहे हो, बिग आइज़, शार्प नोज़ और लिप्स काफ़ी मोटी हो सकती है। यहाँ पे हॉली लव आया है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे जो आपकी शादी होगी, आपका जो कनेक्शन होगा डिवाइनली होगा, और डिवाइनली टाइम पे आप मिलोगे, आपकी शादी होगी। और ये एक शादी एक बहुत अच्छी शादी होगी, एक स्पिरिचुअल शादी होगी, ओके। और बहुत ज़्यादा पावरफुल ये इंसान होंगे, इनका कनेक्शन बहुत लोगों के साथ होगा, बहुत इनके
कॉन्टैक्ट जोन में लोग होंगे, लेकिन इनके दिल के खास जो होंगे बहुत कम लोग ही होंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए टैरोट की तरफ से था ये मैसेजेस गाइडेंस। कैसा लगा, कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक कर देना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, जिनका भी बर्थडे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आता है, या फिर जिन लोगों ने इंट्यूशनली किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आता है टैरोट की तरफ से। आपकी शादी कब तक किससे हो सकती है, और क्या नेचर फीचर होंगे आपके पर्सन के, इनसे हम जानेंगे। फ्रेंड्स जिन लोगों से भी फ्रेंड्स जिनसे भी आपकी शादी होगा ना, ये इंसान जो होगा बहुत ही ज़्यादा वेल्दी होगा, अबंडेंट होगा। और अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो काफ़ी वेल फैमिली से ये आती होंगी, जहाँ पे कहीं भी स्टेटस प्रॉस्पेरिटी की इनके घर में कमी नहीं होगी, ठीक है। और सेल्फ मेड ये इंसान होंगी, अगर फीमेल पार्टनर के लिए भी देख रहे हो या मेल के लिए, जिनके लिए भी देख रहे हो। स्ट्रेंथ तो काफ़ी मैस्कुलर बॉडी होगी इनकी, काफ़ी रिस्क टेकर होंगे ये। अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो ये डेफिनेटली बिजनेस वूमेन हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसा इन्होंने क्रिएट किया होगा जो सेल्फ मेड होगा, इन्होंने खुद क्रिएट किया होगा। और अपनी लाइफ में खुद के वजूद पे ये बनी होंगी। और अगर आप फीमेल हो, मेल के लिए देख रहे हो तो ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है फ्रेंड्स, कि आप सेल्फ मेड हो और काफ़ी पावरफुल हो, आप रिस्क लेने से नहीं डरती हो। और आपके मेल पार्टनर भी कुछ आप ही की तरह होंगे। अगर आप सोचते हो कि आपको कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा मिल जाए, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छे पार्टनर मिलेंगे। द मून आया यहाँ पे, तो काफ़ी हद तक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आपकी जो शादी है आपकी मदर थ्रू या आपकी कोई बड़ी सिस्टर के थ्रू ये शादी हो सकती है, या फिर कोई फीमेल है जो आपसे सीनियर हो सकता है, उनके थ्रू ये शादी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे फीमेल फिगर की काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन आया है, तो यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स। तो ये जो इंसान होंगी या होंगे, ओके, अब मेल फीमेल जिनके लिए भी आप देख रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइटेड होंगे, काफ़ी लोग जो हैं इनको जानते होंगे। और ये जहाँ पे भी काम करते होंगे लोग इनके वर्क से इनको जानेंगे, और काफ़ी रिस्पेक्ट होगी इनकी समाज में जहाँ पे भी होंगे ये। और इनकी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। और ये इंसान जो होंगे बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइटेड भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, और ऐसा भी हो सकता है ये सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, ओके। और एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल, और मीडिया मीडिया फील्ड जर्नलिस्ट, ये वर्क प्रोफेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, जहाँ पे इन्हें कैमरे को फेस करना पड़ता हो। यहाँ पे है टेम्परेंस, तो आपकी कनेक्शन में बैलेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, काफ़ी फोकस्ड होंगी ये अपने करियर में, वर्क प्रोफेशन में। और इनको कभी कोई काट नहीं सकता फ्रेंड्स, इतनी ये परफेक्ट होंगी या होंगे, इनको कोई काट नहीं सकता। द एम्परर आया है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी में दो जो हैं, दो ऑप्शंस हो, ठीक है। और यहाँ पे जो भी नेचर फीचर पर्सनालिटी होगी, जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगी, वो डेफिनेटली आपके पार्टनर की होगी। 4 ऑफ कप्स आया यहाँ पे। पहले मैं और कार्ड्स निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कार्ड्स को। नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब किसी चीज़ों से मूव ऑन कर रहे होगे, या फिर रीलोकेशन कर रहे होगे, और ट्रैवलिंग कर रहे होगे, तो इस इंसान से आप मिल सकते हो। और या फिर ये जब ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप मिल सकते हो। और या फिर डिफरेंट सिटी स्टेट में ये ट्रैवल कर रहे हो तो मिलोगे आप। और हो सकता है आप ऑनलाइन मिलो, कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन के मिल सकते हैं इनसे। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ कप्स। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होगा आप दोनों की लाइफ में, ठीक है, शादी को लेके। और ये अपने सोल पार्टनर की तलाश में होंगे, तब आप इनसे मिलोगे। सोल पार्टनर, सोलमेट की तलाश में, या आप सोलमेट की तलाश में होगे जिसके साथ आपको फुलफिलमेंट हो, या फिर ये इनकी एनर्जी से कि इनको जिनके साथ फुलफिलमेंट हो, और जिसके साथ इनको सुकून मिले, ओके। ऐसे ये पार्टनर खोजेंगे अपनी लाइफ में, तब आपकी मुलाकात इनसे होगी, चाहे ऑनलाइन चाहे फिजिकली, ओके। और
काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के कोई बर्थ मार्क, कोई तिल-मूल और टैटू, ये कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं उनके साइन्स। और मोटे नोज़ होंगे और इनको हो सकता है बियर्ड्स एंड क्लीन शेव, कभी बियर्ड्स रख लिया, कभी क्लीन शेव रख लिया, तो इस तरीके से इनको लुक चेंज करना काफ़ी पसंद होगा। काफ़ी लोगों के लिए ये क्लीन शेव होंगे, अगर आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो। और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो फ्रेंड्स, तो ये जो इंसान होंगी, इनके शॉर्ट हेयर होंगे लेकिन हाइलाइटेड होंगे, ठीक है? हाइलाइटेड शॉर्ट हेयर होंगे और कुछ लोग के लिए लॉन्ग भी हो सकते हैं लेकिन हाइलाइटेड होंगे, ठीक है? ब्राउन और रेड हाइलाइटेड हेयर। और काफ़ी फ़ोकस्ड होंगे आपके पार्टनर। और दोनों में से कोई एक इंसान के अंदर चाइल्डिश नेचर काफ़ी ज़्यादा होगा। एक जो होगा बहुत मैच्योर होगा इस कनेक्शन में, और एक जो होगा काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश होगा। तो थोड़ा-सा आप इस कनेक्शन में वहीं पे तालमेल, थोड़ा-सा बैलेंस जो है डगमगा जाए। लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, मैच्योर होंगे, तो ये काफ़ी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे इस कनेक्शन में। और इनका जो वर्क प्रोफ़ेशन है काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बिज़नेस हो सकता है, और मीडिया फ़ील्ड, जर्नलिस्ट, लाइमलाइटेड कोई प्रोफ़ेशन हो सकता है, मैंने बताया भी आपको। और काफ़ी नॉलेजेबल, कुछ ऐसा लगता है कि राइटर भी हो सकते हैं, पोएट, या फिर यूट्यूबर, ब्लॉगर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और लोगों का रिस्पेक्ट इनके प्रति बहुत ज़्यादा होगा, बड़े-बुजुर्गों का। ये बहुत अच्छे बेटे होंगे, बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे, बहुत अच्छे लवर होंगे, बहुत अच्छे फादर होंगे, बहुत अच्छे हस्बैंड होंगे। और इसलिए आप इनको चूज़ करोगे। और जो लोग फीमेल के लिए देख रहे हो, तो ये बहुत अच्छी फ्रेंड होंगी, बहुत अच्छी लवर होंगी, और बहुत अच्छी मदर होंगी, बहुत अच्छी बेटी होंगी ये किसी की। तो ये इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, इसलिए आप इनको चूज़ करोगे। और इनका जो चीज़ों को देखने का और करने का तरीका होगा, नज़रिया होगा देखने का, करने का, वो बहुत अलग होगा, और ये चीज़ें आपके के ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। और ये उस टाइप के इंसान होंगे कि इनके भले ही कॉन्टैक्ट ज़ोन में बहुत लोग हैं, लेकिन इनकी जो कनेक्शन होगी बहुत ही कम लोगों के साथ होगी। और वो भी 1-2 इंसानों के साथ होगी। बातें सभी से होगी, मुलाकातें सभी से होगी, लेकिन इनके दिल के पास जो होगा बहुत कम ही कोई लोग होंगे। और काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, लेकिन लॉजिकल, प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा हैं। लॉजिक लगाना इन्हें हर चीज़ में ऐसा बर्थ बर्थ से ही मिला है, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए मई, जून, जुलाई बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। मई, जून, जुलाई आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है। हो सकता है इनका बर्थडे आता है, या फिर कुछ इस मंथ से कनेक्शन हो सकता है। और कुछ तो है कि इस कनेक्शन में इस मंथ में होगा। और बहुत अच्छी फैमिली होगी आप लोगों की। बच्चे बहुत जल्दी हो जाएँगे आपके शादी के बाद। और काफ़ी फ़ोकस्ड होंगे ये इंसान अपने करियर में, अपने फैमिली, ये जब अपना काम करेंगे तो सिर्फ़ काम करेंगे, लेकिन आपसे जब आपके साथ होंगे, आपके साथ प्यार करेंगे, आपके साथ जब ये रहेंगे, तो ये सिर्फ़ आपके साथ होंगे। ना ही ये फ़िज़िकली लेवल तक आपके साथ हैं, तो मेंटली और सोल लेवल कहीं और है इनका, तो नहीं, ये इस टाइप के इंसान नहीं होंगे। आपको जो है खुश रखना इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ये इस टाइप के इंसान होंगे। और ये आपका ट्रू लव होगा आपकी लाइफ में। और बैलेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, और अपोजिट्स होगी एक दूसरे। बहुत अच्छा कनेक्शन है फ्रेंड्स आपके लाइफ टाइम में। आपने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा होगा, ये उस टाइप के इंसान होंगे। बच्चे इनके बहुत ज़्यादा प्रिय होंगे, एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा प्रिय हो सकते हैं इनके। और इनका नेचर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। और ये जो इंसान होंगे बहुत चूज़ी टाइप के होंगे अपनी लाइफ में, बहुत ही चूज़ करके सामान लेना पसंद करेंगे, कुछ भी है करना पसंद करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे नेम इनिशियल की बात करूँ, तो यहाँ पे IGHTN बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। आई हो सकता है इनका मिडल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हो, या फिर आप लोग का हो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आता है, क्या मैसेजेस गाइडेंस है जो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो यहाँ पे है एक्सेप्ट मिरेकल। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये इंसान एक मिरेकल से कम नहीं होगा, आप इनकी लाइफ में एक मिरेकल होंगे, और ये आपकी लाइफ में मिरेकल होंगे। दोनों एक दूसरे की लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे, अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, बैलेंस हर चीज़ में। तो ये सारी चीज़ें लेके आएंगे आप दोनों। यहाँ पे है एंजेलिक प्रोटेक्शन। तो ये कनेक्शन में जितना भी थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप आए, ये कनेक्शन जो है एंजल द्वारा प्रोटेक्टेड है। और इस कनेक्शन में कोई भी सिचुएशनशिप इस कनेक्शन पे हावी नहीं हो सकती। बहुत प्यारा कनेक्शन होगा, सोल लेवल से तक कनेक्टेड होगा ये। सो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास यस। तो अगर आपका सवाल है आपकी शादी होगी नहीं होगी,
तो डेफ़िनेटली आपकी शादी हो सकती है। कुछ लोगों की इस ईयर में शादी होगी या नहीं, अगर आपका ये सवाल है तो आप लोगों का हो सकता है इस ईयर में भी शादी हो एट द एंड ऑफ द ईयर, और या फिर फिक्स्ड हो सकता है, या आप ऐसे कोई इंसान से मिल सकते हो जिनके साथ आप शादी आगे जाके कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए टैरोट की तरफ से था ये मैसेजेस, गाइडेंस कैसा लगा, कितने हद तक रेज़ोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो रेज़ोनेट हुआ है तो लाइक कर देना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।